मिडिल ईस्ट से जुड़े बड़े अपडेट आपको बता दें कि बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं क्या इस वक्त चल रहा है वहाँ पर, क्या वाकई में ये युद्ध रुकने वाला, मतलब युद्ध जो तनाव है वो ख़त्म होगा, ईरान और अमेरिका में कोई बातचीत बन पाएगी नहीं बन पाएगी, यही सारे सवाल आपके जहन में होंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। अब अपडेट क्या है इस मामले में? ईरान की तरफ से एक प्लान पेश किया गया है कि फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने को लेकर इन बड़ी बातों पर बातचीत कर देनी चाहिए। ईरान ने पहली बार इस तरह से बिल्कुल फ्रंट पर आकर अपना प्लान सामने रखा है, अमेरिका के सामने रखा है। लेकिन खबर यह है कि ये जो न्यूक्लियर वाला पेच है, ईरान कह रहा है कि इस पर बाद में बात करेंगे। ट्रंप को ये पसंद नहीं आया है, बहुत जानकारी वहाँ से नहीं आ रही है, क्योंकि ट्रंप की जो टीम है वो ईरान के उस प्लान को रीड कर रही है। बड़े लोगों को रीड करने में भी टाइम लग जाता है, ट्रंप बड़े हैं, सुपर पावर हैं, उन्हें रीड करने में टाइम लग रहा है। लेकिन ऐसा है, न्यूक्लियर वाली शर्त पर अभी पेच फंसा हुआ है। इधर ईरान और क्षेत्रीय तनाव और होर्मुज के मसले पर सऊदी अरब में एक बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है। ईरान, उसके सहयोगी समूहों से जुड़े हमलों, होर्मुज में जो होर्मुज स्ट्रेट बाधित किया गया है, इस पर चर्चा होगी। खाड़ी देशों के नागरिक, ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर सीजीसी के जो 6 सदस्य देश हैं वो बातचीत कर रहे हैं। इजराइल से भी एक अपडेट आया है। इजराइल का कहना है हिजबुल्लाह कमजोर नहीं, वो लगातार हमले कर रहा है। ये तब है जबकि सीज फायर हुआ, 2 दिन और बढ़ा दिया गया सीज फायर। उसके बावजूद जो लगातार इजराइल है वो हिजबुल्लाह पर टारगेट कर रहा है। और क्या कह रहा है? उसकी ताकत कम नहीं हुई है, कह रहा है हमें पावर है। दरअसल इजराइल को शक हो जाता है किसी बात पर और फिर वो हमला कर देता है। उसे इसी तरह का शक था इराक के ऊपर कि सद्दाम हुसैन के पास जो है रासायनिक हथियार है, वो आज तक मिल नहीं पाए। उसे शक था कि ईरान के पास परमाणु हथियार है, वो आज तक मिल नहीं पाए। लेकिन वो शक की बुनियाद पर कहीं भी हमला कर सकता है, शय है। खैर, एक और बात निकल कर आई है। ईरान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया, प्रवक्ता है रेजा तलाई। उनका कहना है कि अब अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो दूसरे देशों को बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बड़ा बयान, वो भी तब जबकि डील चल रही है। सरकारी टीवी के हवाले से ये जानकारी आई, अमेरिका अब स्वतंत्र देशों पर अपनी नीति नहीं थोप सकता। एक बड़ा अपडेट जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका की जो मिसाइलें हैं वो लगातार कम पड़ रही हैं, उसका जो प्रोडक्शन है वो उस रफ्तार से हो नहीं पा रहा है। 40% के आसपास उसके पास मिसाइल स्टॉक बचा हुआ है। ठीक, बाकी जो खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके बारे में कल हमने एक विस्तार से वीडियो आपको बताया ही था। तो लगातार ये स्थितियां हैं और ये जो डील अटकी हुई है या ये जो बातचीत आगे बढ़ाने की बात की जा रही, तो ईरान ने अपनी तरफ से एक पॉइंट दे दिया है, लेकिन उसमें सारे जिक्र इस बात का है, सारे पॉइंट्स इस बात के हैं कि पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका नाकेबंदी हटाए और हम अपना जो वहाँ से ईरान की तरफ से जो बंदिशें लगी हुई थी या ईरान जो बार बार कंट्रोल की बात कर रहा था, हम उसे हटाते हैं। लेकिन पेंच इसमें यह फंसा हुआ है कि परमाणु को लेकर, परमाणु विस्तार को लेकर उसने कोई बात नहीं कही और अमेरिका चाहता है कि परमाणु विस्तार पर बातचीत हो। अपडेट क्या क्या है वो आपको फटाफट बता देते हैं। एक तो गल्फ लीडर्स की जो मीटिंग चल रही है वो हमने आपको बताया। कतर ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट का जो इस्तेमाल है वो दबाव बनाने के हथियार के तौर पर नहीं होना चाहिए और इसे इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अमेरिका भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि मेरे पास दुनिया का गला है। ट्रंप की जो राष्ट्रीय सुरक्षा टीम है ईरान के उन पॉइंट, ईरान की उस योजना की समीक्षा कर रही है। मैंने आपको बताया ना, भले ये खबर आई है कि ट्रंप खुश नहीं है, बट उनकी टीम अभी वो पूरा प्लान पढ़ रही है। युद्ध को रोकना, होर्मुज जलडमरूमद यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिलहाल स्थगित रखना, इसे रीड कर रही है। अच्छा, एक इजराइल का अपडेट, 17 अप्रैल से युद्ध विराम हुआ। इजराइल हमलों में कम से कम 40 लोगों की जान चली गई, अभी भी गोलीबारी चल रही है। दर्जनों देश ये चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कि तत्काल बिना किसी बाधा के इसे फिर से खोला जाए। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि जलमार्ग में अमेरिका ईरान के बीच गतिरोध वैश्विक खाद्य आपातकाल, फूड इमरजेंसी, पूरी दुनिया पर ग्लोबल फूड इमरजेंसी ला सकता है। गुटेरेस ये कह रहे हैं। और ये बड़े अपडेट, ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अमेरिका से होर्मुज जल डमरूमध्य खोलने का अनुरोध किया है। ट्रंप ये कह रहे हैं, ये दावा उन्होंने किया है। अभी अभी सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है कि होर्मुज जल डमरूमध्य को खोल दें, ईरान ऐसा चाहता है। वे पतन की स्थिति में, ये ईरान ने ट्रंप को बताया है। ट्रंप के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, उनका जो ट्रुथ का सोशल अकाउंट है। अब आप जान ही रहे, मेरे चेहरे पे हंसी को देखकर आप समझ रहे हैं।
ट्रम्प जब भी आते हैं ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा लाफ्टर चैलेंज शुरू हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दिया जाए और वे अपने नेतृत्व की स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसा करने में सक्षम होंगे। ये कौन कह रहे हैं? ट्रम्प। ये करीब मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ 21 मिनट पहले का, 26 मिनट पहले का अपडेट क्या है कि लगातार इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। ओपेक को लेकर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, यूएई ओपेक से अलग हो रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा ईरान ने अपना जो पॉइंट दिए हैं, ईरान नहीं चाहता कि अभी हम परमाणु प्रसार को लेकर कोई बातचीत करें, लेकिन तत्काल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने और युद्ध को बंद करने को लेकर बातचीत की जा सकती है। ट्रंप खुश नहीं है, पर उनकी टीम उस प्लान को पढ़ रही है। जानकार इसे ऐसे भी देख रहे हैं कि इतने दिनों बाद रूस और चाइना के सपोर्ट के बाद जो युद्ध है एक तरह से वो ईरान के पाले में आ गया है। ईरान रूस और चाइना के जरिए मिलकर यह तय कर रहा है कि ये पॉइंट्स होंगे और इन पर अमेरिका को आना होगा। डज इट ऐसा है? क्योंकि अगर वाकई अमेरिका इतना ताकतवर है, वाकई उसने अपने पूरे बेड़े वहां डाल रखे हैं, वाकई उसके पास सुपर पावर है वो, तो हमला क्यों नहीं? बार बार मियाद कैसी, क्यों बार बार वक्त दे रहा है? तो एक तरफ के जानकारों का यह भी मानना है कि ईरान इस पूरे युद्ध को अब अपने ग्राउंड पर ले आया, अपनी पिच पर ले आया, अपने नैरेटिव पर ले आया है। अब ईरान जो चाहेगा उस तरह का खेल अमेरिका की तरफ से होगा। जानकार ये दावा कर रहे हैं और पूरा सपोर्ट रशिया और चाइना का है ईरान के साथ। वो बार बार हमने आपको बताया उसके बारे में वीडियो बना के। तो जानकार ये कह रहे हैं कि ईरान अब अपने स्टाइल में खेल रहा है और अपनी पिच पर खेल कर रहा है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।